सुना हक हुक्म। अब नारायण दास श्री जी का हुक्म लेकर आया, क्योंकि श्री जी को फौरन पता लग जाता है, साक्षात धामधनी उनके अंदर विराजमान है कि मेरे मोमनों के ऊपर संकट आने वाला है। फौरन नारायण दास को भेजा कि वहां उनका अगर तुम जो भी कर रहे हो बिल्कुल उन्हीं कदमों में वापस आ जाओ, पानी भी मत पीना। एकदम ऐसा सख्त हुक्म देके नारायण दास को भेजा, विलाप करे बातें करी जो बीतत भई हमें। अब जो बीतत हुई लालदास उसी समय वापस आ गए और फिर श्री जी साहब कहते मौत के मुंह से तुम निकल के आए हो। तब शुक्राना श्री राज का बड़ा जो देखा ईद, बड़ा शुक्राना राज्य की पल पल में हमारे ऊपर हर समय हो रही है। महामती तुम पर मोमनो दम दम जो बरतत सो सब ईशक हक्का पल पल मेर करत। धाम धनी हर पल अपने मोमनों के ऊपर मेर कर रहे हैं। सिपारे 10वें महीने पाने 27 महीने बयान, 27 पन्ने और 10वें सिपारे के अंदर ये बात लिखी। अगर किसी के दिल में संशय होवे, शेख इस्लाम को जब इस तरह से पैगाम देने जाएंगे, मुफ्ती को पैगाम देने जाएंगे, तो वो लोग मुकर जाएंगे, वो मारने का प्लान बना लेंगे। ये सारी बात 10वें सिपारे में 27वें पन्ने पे लिखी हुई है। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ये लिखा बीच फुरमान, फुरमान कुरान के अंदर ये हकीकत सारी लिखी हुई थी। बहुत करी दिल आंख पर और जुबान कान कुफरान, उनके मुंह पर और आंख पर मोहर लगी है और मुंह से कुफर बोलेंगे और कुफर ही सुनेंगे, अच्छी बात नहीं सुन पाएंगे। ये जितने भी काफर लोग हैं, बुरहानपुर से आकोट तार है महीने 4, बुरहानपुर से आकोट जहाँ पर ये शुक्राना उतरा है, जहाँ पर ये 2 तरह की मेहर बताई है, 4 महीने तक शिरजी साहब आकोट रहते हैं। एक लिखो फतवल्ला पर रह भी चलूंगा आबाद। अब ये पत्र लिख रहे हैं दोबारा। फतेहुल्ला कौन है बताइए? हाँ बताओ, फतेहुल्ला कौन है? बाप सिंह का सबसे बड़ा वजीर फतेहुल्ला। अब श्री जी साहब उसको चिट्ठी लिखवा रहे हैं कि मेरे सवालों का तुम कुरान के हिसाब से जवाब दो। 4 जनों को पैगाम दे रहे हैं। आओते थे इस्लाम में तुम्हारी सबन की राह, अरे सारी दुनिया वाले आज मुसलमान हम बना देते, लेकिन मारने राह मार दी तुमने, जो पैगाम हमें औरंगजेब तक नहीं पहुंचाने दिया। हम आवत हैं दीन में हमको करो मुसलमान। अरे श्री जी साहब जो चिट्ठी लिख रहे हैं उसमें लिख रहे हैं हमें मुसलमान करो, मेरे पास लाखों कबीले हैं जो मैं लेके तुम्हारे चरणों में आ जाऊंगा। श्री जी साहब के साथ तो एक शहर में से कितने लोग चल रहे हैं, थोड़े से 1000 से ज्यादा शिष्य तो ठट्टे नगर में चिंतामणि के थे, तो कितने की जागनी जगह जगह जा रहे हैं। पूरे विश्व का दौरा श्री जी साहब पद यात्रा द्वारा कर रहे हैं। पूरी 20,000 किलोमीटर की पद यात्रा जागनी के लिए सुंदर साहब का एक एक के घर का जाके कुंडा खड़का रहे हैं। हमको समझाओ तुम्हें रब्बानी कलाम है, कुरान से हमें सारी बातें समझाओ। एक फतेहुल्ला तुम बादशाह हो, चलो हमारी निशाना भाई, चलो जिन करो कोई काम है। और कुछ भी काम नहीं करना, खाना पीना हराम है। अगर तुम कोई काम करो पहले मेरे सवालों का जवाब कुरान से दो। जो सिफत है कुरान में लिखी नाजी फिरके की, बड़ा चले प्यारे की। कुरान के अंदर नाजी फिरका ब्रह्म सृष्टि को कहा गया, और वाणी में भी सनद में पढ़ सकते हो, खुलासे में पढ़ सकते हो। श्री मोहम्मद के मोमनो लियो हकीकत कुरान, ढूंढो फिरके नाजी को जो है साहिब ईमान। उन ब्रह्म सृष्टियों को ढूंढो जो एक साहिब के ऊपर ईमान ला रही है, वही एक नाजी फिरका है जो एक अल्लाह ताला, एक पार ब्रह्म के अलावा और किसी के आगे सजदा नहीं बजाएंगे। जिन लिया खुदाए इलाह उसी को ही नाजी फिरका जान, ये खुलासे के अंदर लिखा हुआ है। तो तुम हो उनमें तो कहो खबर वही उतरी। अगर तो तुम 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में हो तो मेरे को सिद्ध करो कि आप 12,000 में किस तरह से हो। जो में दरगाह में 12,000 और जो मोमन 12,000 है, जो आपके पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं अरश अजीम गया, अल्लाह ताला से 90,000 अरब किए, और मैंने जब उम्मत के ऊपर नजर डाली और उनकी गिनती उन्होंने 12,000 बताई है। जिन रूहों का मरातबा
लिखा अमीर सालून। और अमीर सालून में ये सिपारा है, उसके अंदर भी मोमिनों का मरातबा लिखा हुआ है। अगर तुम उनमें हो तो वो मेरे को तुम समझाओ। दिग्मानंद कोई नहीं, तुम क्यों जवाब हो कौन है? उनके बराबर कोई इस ब्रह्मांड में नहीं है, यहाँ के पैगंबर नहीं है ब्रह्म सृष्टि के मुकाबले में। अगर तुम उनमें हो तो मेरे को खबर करो। मोमिन नूर बिलन से उतरे दुनिया में, और दुनिया में पानी खेल देखने के लिए मोहम्मद अर्श अजीम से उतर गए हैं। और उतरते हुए उन्होंने अल्लाह ताला से अंतिम शब्द अल्लाह ताला ने अपनी आत्माओं को क्या कहे थे, वो मेरे को जरा बता दो। जो तुम हो उन कौम में तो करो जवाब हमसे। जिन्होंने वार्तालाप अल्लाह ताला से अर्श अजीम से उतरते हुए की थी, अगर तुम उनमें हो तो उसका जवाब मेरे को दे दो। बीच नसारों के गिरोह में लाहौर का निशान है। ये नसारे किसको कहा गया? ईसाइयों को। अगर ईसाइयों के ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है? बाइबल में लहूद शब्द लिखा हुआ है। अगर तुम लहूद से उतरे हो तो तुम मेरे को बता दो। जो तुम हो दिन में तो कर दो हमें पहचान। मेरे को तुम ईसाइयों के ग्रंथ से, कुरान से, हदीसों से, किसी भी किताब से पहचान करो कि आप ब्रह्म सृष्टि मोहम्मद अर्श अजीम के खासर खास कैसे हो। गिरोह बनी इसराइल की जो है सब है ऊपर। गिरोह बनी इसराइल की जो सतगुरु देव चंद जी ने शामा जी रूह अल्लाह का पहला जामा कुरान के अंदर लिखा है और बड़े क़यामत नामे में भी लिखा है कि अगर मेरे मोमिनों को शक हो रूह अल्लाह के 2 जामे हैं तो वो कुरान में जाके देख ले। बड़े क़यामत नामे का पहला प्रकरण सुंदर साहब जी पढ़ लेना। प्राणनाथ जी कह रहे हैं अगर किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो बड़े क़यामत के पहले प्रकरण में भी लिखा है कि रूह अल्लाह के 2 जामे होंगे और पहले जामे में 313 रूहें जगाएंगे और वो रूहें जागेंगे नहीं तो रूह अल्लाह को दूसरा जामा पहनाना पड़ेगा। इसलिए रूह अल्लाह फैंसी जामे दो, हरा हुल्ला सुफेद कुदड़ी क्या सोइए तो कुरान में लिखा है और हमारी वाणी में लिखा है रूह अल्लाह फैंसी जामे दो। दूसरे ऊपर मुद्दा यही इमाम मेहंदी आखिरी या की बुजुर्गी बेशुमार। और प्राणनाथ जी जब पारा मोमिनों को चिट्ठी लिखते हैं तो भी उसमें लिखते हैं, ऐ मेरे मोमिनों मैं कुछ आयतों को रद्द कर रहा हूँ और उससे अच्छी आयतें तुम्हें दे रहा हूँ। जैसे कुरान में जब इब्राहिम उनको लिखवा रहा था मंदसौर में कि इसमें लिखा है कि जो सुन्नी मुसलमान हैं उनकी अर्श अजीम में नहीं पहुंचेगी, लेकिन उससे अच्छी आयत आकर के शिवजी साहब ने हमें क्या दे दी खिलवत में, तहकीक अर्श पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। अगर मोमन अपने पाक दिल से तन मन जीव पांचों इकट्ठे करके मेरे तक अपनी अर्जी पहुंचाएंगे तो वो उनकी अर्जी कबूल हो जाएगी। जो जवाब ना आवे तुमको तो बताए देवे हाँ मैं। अब शिवजी साहब क्या लिख रहे हैं चिट्ठी में, अगर तुम जितनी बातें मैंने लिखी हैं तुम्हें इसका उत्तर नहीं आता तो उसका जवाब मेरे चलो, मैं तुम्हें समझाने को तैयार हूँ। जवाब ना आया तिनको शर्मिंदे हुए यो कर। इस तरह से वो सारे शर्मिंदे हो जाते हैं। क्यों ही एक लिखा काजी पर हिदायतुल्लाह जाको नाम है। और पहले फतेहुल्लाह पे दूसरा हिदायतुल्लाह जो सबसे बड़ा काजी था उसके लिए ये पैगाम लिखा है। एक अमानत खान दीवान पर रुका बहादुर खान ठाम। तीसरा अमानत खान, चौथा बहादुरगढ़, ये 4 रुके शिवजी साहब ने भिजवाए हैं। तो बैठ के आकोट में पहुंचाए सबों पैगाम। इस तरह से आकोट में बैठकर शिवजी साहब ने ये 4 पैगाम 4 जनों को भिजवाए। यहाँ भाई से भाग के आया अव्वल खान। यहाँ अव्वल खान जो है अपने भाई से नाराज होकर के शिवजी साहब के पास आता है। तुमको दुनिया ना लगे हम जब बैठे एक ठाम में। ये अव्वल खान का मिलाप कहाँ से था? उदयपुर से। ये अव्वल खान उदयपुर से आया था अपने आप को कोड़े मारता हुआ और नूर मोहम्मद को इसने कहा मेरे को इन फकीर की पहचान करा नहीं तो वक्त आखिरत में तेरा दामन झटक के मैं इंसाफ मांगूंगा खुदावंद ताला से कि तूने मेरे को इनकी फकीर की पहचान नहीं करने दी। क्योंकि अव्वल खान ब्रह्म सृष्टि खासर खास उम्मत थी। अब अव्वल खान का भाइयों से लड़ाई हो गई तो वो शिरजी साहब के पास आता है और शिरजी साहब कहते हैं तू अर्श अजीम का खासर खास मोमिन है, हम एक जगह जब बैठ जाएंगे तो फिर हम वहाँ तेरे को बुला लेंगे। अकोट के चौधरी ताको भाई पहचान है। अब एक अकोट का चौधरी था
उसको पहचान हो जाती है। शिव जी साहब की ऊपर लिए भी पहचान होती है। मारो गए भली बातों कराचार विचार, क्योंकि या तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, कोट बेर सिर देवे तो भी सोचता सौदा जान। ये जो विष की बेलड़ी है, और अगर हमें गुरु सच्चा मिल जाता है, सद्गुरु मिल जाता है, वो अमृत की खान है। हम करोड़ बार भी अपना सिर काट दें तो भी अपना ये सौदा सस्ता जानो। अब अकोट का चौधरी है, अभी ऊपर से पहचान हुई तो सारे सुंदर साथ को अपने घर लेकर जाता है। 5000 की जमात है, सबको भोजन अपने घर बड़े प्यार से कराता है। उताया एक ब्राह्मण सुनने को चर्चा, अब वहाँ एक परगड़े का ब्राह्मण था और वो कबीर पंक्ति था। अब श्री साहब ने जब कबीर की साखियां बताई, जा कर अबला बसे भाई प्रेम के फूल, कहे कबीर सुनो भाई साधो वो घर मुझसे दूर। चलते चलते पग थका नगर रहा रोको, रास्ते में डेरा पड़ गया, अब कबीरा देवे किसको दोष। इस तरह से जब साखियां बताई तो फिर उसकी आत्म जागृत हो गई और वो अक्षरधाम का ब्राह्मण था। भूल गया शरीर को नजर पहुंची बका में, अब वो भूल गया, अपने शरीर को ही भूल गया। जैसे चर्चा शिवजी साहब से सुनी, उसको शरीर की ही सुध नहीं है, अक्षरधाम तक उसकी सुरता वहीं फिर रही है। रो जाए पीछे फिरे जो ताना कोरी के, जैसे एक जुड़ा होता ना, ऊपर नीचे अपना वो सूद बुनता है, इसी तरह से ताना बाना। और मुंह से क्या कहते, एक तुम ही हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। घर जाता है यही बोलता, तुम ही तुम हो। घर में दिल नहीं लगता, फिर आ जाता है श्री जी साहब के पास, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। और श्री जी को देखे बिना उसको चैन नहीं पड़ती है। चित उनका लग गया मूल अक्षर के ठोर, उसका चित कहाँ लग गया, मूल अक्षर में उसकी सुरता फिरती है। पीछे फिरता ही रहे समय प्रातः के नदी पार, अब सुबह शाम फिरता है। एक बार शिव जी साहब दातुन कर रहे थे, वो नदी के दूसरे पार था। अब शिव जी दातुन करते हुए जब कुल्ला करने लगे तो नीचे तो सिर्फ करना, कुल्ला करेंगे तो नीचे करके करेंगे। जैसे जल लिया तो नीचे गया, अब वो मुख उसको नजर नहीं आ रहा, दूसरी तरफ बैठा है। अब वो श्री जी के मुख को निहारने के लिए नीचे झुका, जैसे नीचे झुका तो वो नदी में गिर गया और पगड़ी समेत, वो उसको तैरना आता नहीं था तो डूबने लगा। तो श्री जी ने जैसे ऊपर देखा, कहने को सुंदर साहब बचाओ उसको, वो देखो तो पागल हो गया, दीवाना हो गया, उसको निकाल के लाओ। तो सुंदर साहब जिनको तैरना आता था डुबकी लगा के उसको बाहर निकाल के लाए और उसको उल्टा करके पानी निकाला। बड़ा उससे दिखाया, पूछा भी तूने भोजन किया कि नहीं किया? कहते मुझे पता नहीं, लोग कहते हैं मैंने 3 दिन से भोजन नहीं किया, पड़ोसी कहते हैं कि 3 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं है। अब श्री जी ने उसकी सुरता को बड़ी कोशिश की, नीचे लेके आए, लेकिन वो सुरता उसकी फिरी नहीं, तो उसके भाइयों को बुलाकर उसको यहाँ से विदाई करते हैं। फिर वहां से चले आए जो कापस्तानी, और फिर यहाँ से शिवजी साहब कापस्तानी आते हैं। मान लिया दगड़ा और दत्ता, यहाँ दगड़ा और दत्ता 2 नए साथी बनते हैं। फिर 3-10-5 रह के आए एलचपुर पहुंचे। फिर शिवजी साहब वहाँ से 5-10 दिन के बाद एलचपुर आते हैं। वहाँ एक परसा जी ने खिदमत करी। अब एक परसा जी था, वो कहने लगा, हे साहब मेरे यहाँ जुवारी बहुत होती है, मैं तो आपको जाने नहीं दूंगा। शिवजी साहब ने कहा भाई हमें आगे बढ़ना है। कहता अच्छा कल चले जाना। वो कहता मक्की की रोटी और साग के साथ ऊपर घी डाल डाल के खिलाऊंगा। और फिर दूसरे दिन शिवजी साहब जाना, फिर रोक लेते हैं, आज मैं इसके गुलगुले बना के खिलाऊंगा। इस तरह से 4 दिन तक सुंदर साहब को अपने घर बुला बुला के रसोइयां करता है। तो 4 दिन खिलाया तो कितनी बार खिला दिया, 20,000 सुंदर साहब को उसने खिलाया, क्योंकि 5,000 सुंदर साहब की जमात हो गई है। और 4 बार बुला के तुम भोजन कराओगे तो कितने सुंदर साहब, तो 20,000 हो गए ना। इतनी वो सेवा, इतने भाव, जब पहचान हो जाती है तो सुध नहीं रहती कि ये तन किसका है, साहब का, मन किसका है, साहब का, और धन किसका है, ये भी साहब का। तो भाव ऐसे उमड़ते हैं तो पैसा भी हमारा पवित्र हो जाए, तन लगा ले तो हमारा धाम धनी में सेवा में लग जाए, और मन चंचल को ठहरा ले तो वो दुनिया के तरफ मुख मोड़ के एक धनी को याद करे। फिर कहाँ से चले केतिक मजले रहा में भाई, और इस तरह से मजले पार कर रहे हैं। अब भूल मिलावे से देख रहे हैं धाम धनी, मेरी इंद्रावती बड़ी थक गई है,
तो यहाँ से उनके लिए एक सफेद घोड़ा एक सुंदर सा दे देते हैं और अब साया बैठे हैं उस घोड़े के ऊपर और सारा ऐसे जा रहा है जैसे शहंशाह की सवारी निकल रही है। अब खुद बताओ, हम इतने सुंदर सा बैठे हैं, अब जब चर्चा शुरू होती है तो पहले भजन कीर्तन तो करेंगे। अब 5000 की जमात जा रही है, ढोलक बज रही है, बाजा बज रहा है, चिमटे बज रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, चुप करके गुम होकर तो सुंदर साथ नहीं चलेंगे। तो अब जितने गांव वाले जो पड़ाव रास्ते में पड़ते हैं तो सारे गांव वाले आ जाते हैं, अरे भाई ये तो बहुत अच्छे संत हैं। सब आ करके कहते हैं आपका ज्ञान कौन सा है, तो वो क्या बोलते हैं, सब सुंदर साथ जो बोल रहे हैं उस वाणी को यार हम भी गालें। तो चल के आए रामनगर, यहाँ से चल के रामनगर आते हैं। वाणी
न्यारी जो संसार, जहाँ दुनिया वालों का ज्ञान खत्म होता है वहां से हमारा शुरू होता है। इस तरह से सारे सुंदर साथ भजन कीर्तन वाणी गायन करते हुए रामनगर पहुंचते हैं। और रास्ते में अब सुंदर साथ को जब देखा है चाहिए तो फिर सब भिक्षा भी यहाँ पर मांग रहे। 2 बार भिक्षा मांगी है, एक बार तो मंदसौर में और अब एक बार यहाँ से जब रामनगर पहुंच रहे हैं तो फिर सुंदर साथ। अब जब गांव वालों ने देखा कि बहुत अच्छे नूर चमक रहे हैं इनके चेहरों पे, क्योंकि मोहम्मद के कोई दिल ये देखेगा मजबूर 3 रूप और इमाम का बरसे वतनी नूर। तो सुंदर सा जो परम धाम की आत्माएं हैं तो वो उनकी जागृति हो चुकी है अंदर से, तो उनके ऊपर राजी महाराज का नूर बरस रहा है, क्योंकि उनके अंदर एक पूरी समर्पण की भावना, अपने आप को कुर्बान कर दिया है शिवजी साहब के ऊपर। श्रीराज को अरोगाय के साथ को बांटे देवे। अब जैसे भिक्षा मांग के सुंदर साहब लाते हैं, शिवजी साहब को अरुगाते हैं पहले और फिर सुंदर साहब में बांट देते हैं। मोमनो भेद पहचानिया क्या पहचाने आंद। अब मोमनों ने पहचाना कि ये हमारे कौन है, श्री प्राणनाथ जी जो मूल मिलावे में है, हमारे धाम के धनी चल रहे हैं और हम उनके साथ चल रहे हैं। दुनिया के पास तो बाहर की नजर है, दुनिया हृदय आंधली देखे नजर पाए कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे। तो मोमनों के पास अनंत लोचन है, वो पहचान गए कि ये हमारे धाम धनी है। दुनिया वाले तो जहरी नजर देख के किन खोया जन्म अपना धनी के जमाने माए। कईयों ने नुक्ताचीनियां कर करके प्राणनाथ जी के समय भी अपनी जिंदगी को नष्ट कर दिया, और जिन्होंने पहचान कर ली वो अरश अजीम पहुंच गए। रामनगर आए पहुंचे रहे केतकी पर। अब केतकी नदी के किनारे रामनगर पहुंचते हैं। अस्तबल बनाए के गणेश महंत के बराबर। गणेश मंत रहते तो उसके बराबर एक जो है महल खड़ा कर लेते हैं सुंदर साथ। मुरलीधर राह में सुन के लाए ईमान। ये मुरलीधर ध्यान करना अष्टपैर की सेवा में आएगा, और जब चर्चा शिवजी साहब करते हैं बिल्कुल उनकी नजर से नजर नहीं हटती, चाहे 6 घंटे करें चाहे 9 घंटे करें, 3-3 पैर चर्चा अष्टपैर में चलेगी। तब मुरलीधर और जब वर्णन शिवजी साहब करते हैं, अरश में लावा ले चली अपने संग सुभान क्या चाया सब दिल का आगो आए लिए मेहरबान। और शिवजी साहब इसका अर्थ खोल के बताते हैं कि हम परम धाम में 12,000 आत्माएं अपनी सुभान श्यामा महारानी के साथ चलते हैं आसमानी मंदिर से, और उधर से राजी महाराज दहलान में से श्रृंगार करके आते हैं। श्रृंगार करें दहलान में तो आगे आते हैं, 3 सीढ़ियां आगे आ जाती हैं चौक के आगे। एक सीढ़ी राजी नीचे उतरते हैं, एक सीढ़ी श्यामा जी चढ़ती है ऊपर, और जैसे वो मांग भरते हैं तो 12,000 की सबकी मांग भर जाती है। जब ये वर्णन कर रहे थे तो मुरलीधर ने उसी समय चर्चा सुनते सुनते ही अपना शरीर छोड़ दिया। तो ये मुरलीधर आएंगे अष्टपैर की सेवा में। उनको असल है अंकुर की उतरी हुई पहचान। यहीं से उसको असल अंकुर परम धाम नजर आना शुरू हो गया था। और शेख इधर है और अब्दुल रहमान, और यहाँ पर शेख इधर भी आएंगे, अब्दुल रहमान भी आएंगे, भिखारी दास भी आ गए, और तिवारी उदयी थी लौकिक पहचान। और यहाँ पर और ऊपर की पहचान करने वाले बहुत से लोग आते हैं। श्रीराज को घरों पधराए के रसोई कराई परमान। चाहे ऊपर की पहचान होती फिर भी सारे सुंदर साथ को शिवजी अकेले नहीं जाते, वो कहते पहले मेरे मुंह में। आपने देखा था ना मंडई में से जब नाव पे चढ़ाना पहले सुंदर साथ चढ़ेगा, क्योंकि वो अपने आप को क्या मान रहे हैं, ये सब मेरे साथी हैं। कुर्बानी करी है शिवजी सर ने, रहनी सिखाई है हम सब सुंदर साथ को। इसलिए वाणी में बीतक में कहीं नहीं मिलेगा श्री मोहम्मद के शिष्य जी ऐ मेरे चेले जी। सुंदर साथ के बीच में बैठ के खाना है, पहले उनको खिलाना है फिर खुद खाना है। किसी के घर में रसोई है तो पहले सुंदर साथ भी साथ चल रहे हैं। ये बात है हरि सिंह सुनी करने आया दीदार। हरि सिंह ने ये बात सुनी, वो भी दीदार करने आते हैं। सुजान साहब की सोबते किया सूरज सिंह खबरदार। सुजान सिंह और सूरज सिंह ये भी उनकी सोबत से आते हैं शिव जी के दर्शनों के लिए। घरों जाए न्योता किया खबर पहुंचाई हाल, और घर जाके न्योता किया कि आप हमारे घर भोजन करने आइए, हम आएंगे तुम्हारे
चाहे रसोई करो तैयार है। श्री जी ने भाव देके बहुत निर्मल भाव से कह रहे हैं, अच्छा जाओ अपने घर में रसोई तैयार करो, हम जरूर आवेंगे। सब साथ है आए पहुंचे, बैठाए चौकी पर। दोबारा पढ़ दो। सब साथ है आए पहुंचे, बैठाए चौकी पर। सब सुंदर साथ 5000 की संख्या है और सबको अपने घर में, और सबके लिए चौकियां लगाई हैं। ये नहीं है कि ऐसे पत्थर बांट दिए, सब सुंदर साहब के लिए चौकी और शिवजी साहब के लिए अलग व्यवस्था ऊपर सुंदर साहब के बीच में करी है। आप धोती पहन के रहा परीसने पर, और खुद धोती पहन के सबको खुद अपने हाथों से परोस रहे हैं। पात्र लगे परीसने, आप ऊपर ढोले वाय, और सबके पत्ता लोगे सब सामान रख दिया, फिर पंखा लेके सबको कर रहे हैं। श्री राजाओं के साथ सब हुए हैं त्रिपत। बड़े प्यार से बहुत बार बार कह रहे ऊपरा ऊपरी, एक और रोटी ले लो, ये सब्जी और ले लो, अब ये मीठा भी ले लो। इस तरह से बहुत भाव से सेवा कर रहे हैं। ऊपर पीढ़ी संबोल की ले आगे धरी ईट, और फिर सबके आगे पान बीड़ा 5000 है तो 5000 के लिए उसने व्यवस्था करी है, सबको पान बीड़ा दिया गया। ले गए अटारी पर श्री राज को एक कठोर। अब श्री जी साहब ने उसके भाव देख के अब अटारी पे ले गया कि आपसे एक जरूरी काम करना है, जरूरी बात करनी है। अटारी पे ले गया। अब हमारे घर सतगुरु महाराज आ जाए, हम भी सोचते हैं ना कुछ ना कुछ इनसे मांग ले। जिनको तो मार्फत की पहचान हो गई वो अलग बात है, नहीं तो आम देख लो हमारी लिस्ट पूरी होती है। सतगुरु महाराज ये कर दो, सतगुरु महाराज मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे लड़के की नौकरी नहीं लग रही, इस बहू के आप प्रॉब्लम आ रही है, ये और हम कितनी तरह की बातें। इसी तरह से ये पैसे वाला था ज्यादा, ये अटारी पे ले गया। अलग चलो अलग बात करूंगा, मैं उदास हुआ इनसे ये होए मुझसे देरीत। अब वो शिव जी ने कहा भाई मांगेगा, रो रहा है, परम धाम देगा मेल कर देंगे। और मांगा क्या कि मेरा यहाँ के प्रधान से झगड़ा चल रहा है और गलती तो मेरी है, लेकिन आप बस मना मत करना, किसी तरह से मेरे पे फेर करो, प्रधान मेरे से हार जाए। अब शिव जी ने कहा मांगा भी तो तूने क्या मांगा, जा वो धामधनी तेरा काम करे। अब कितना संकट इसके ऊपर आना था वो सारा संकट खत्म हो गया और वो केस जीत जाता है। ये बात है अंकुर की आवे ना जागृत बोध। बिना अंकुर के सुंदर साजी जागृत बुद्ध नहीं आ सकती। जो लोग में इलम को क्या नहीं समझाए, तो रू अपने आप को क्यों कर सके जगाए। किशोरी सिंह ने अपना न्योता पठवाए दिया। किशोरी सिंह है उसने भी न्योता शिव जी को दिया, आप आओ मेरे घर आरोगो, सब सुंदर साहब को लेके आओ। रसोई बनाई जुगते बैठाए श्री राज। बड़े प्यार से रसोई बना के सुंदर साहब को और श्री राज को लेके आता। अब आप हर एक जगह श्री राज आएगा या शिव जी साहिब आएगा, ये दो ही शब्द पूरी बीतक में लिखे हुए हैं। पूरी बीतक आप पढ़ लीजिए, स्वामी जी भी सिर्फ एक या दो बार, जो हरिद्वार में किसी ने कहा हो तो कहा हो, लेकिन सब जगह आपको शिव जी साहब, शिव जी साहब, शिव जी साहब। क्यों? परम धाम में राजी ने क्या सोचा था, एक साहिबी हक की, दूजा वाहिदत का ईशक, करना रूहों को पहले दिल में लिया हक। अब श्री जी साहब और श्री राय दोनों चल रहे हैं, जब तो अपने स्वरूप की पहचान करानी है, कादर की कुदरत बतानी है, फिर क्या लिखा हुआ आएगा बीतक के अंदर। श्री जी साहब जब 25 पक्षों का वर्णन करेंगे, धाम तालाब कुंजबन सोए, मानिक नहरे बन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन गई है, पुखराज जमुना जी लिए, और पद्मावती पुरी में जाकर तो हर जगह ही आपको श्री राज मिलेगा, क्योंकि परम धाम का सारा वर्णन सातों स्वरूप श्री राज के, पांचों स्वरूप, खुलासा, खिलवत, मार्फत, सागर, श्रृंगार, ये सब कुछ यहाँ पर पद्मावतीपुरी धाम में पूरा हुआ है। क्योंकि श्यामा जी की पातशाही 40 वर्ष की कही गई है, मार्फत सागर क्यामत नामा में पढ़ लीजिए, तो 40 वर्ष की पातशाही 1735 से 1775 तक है। उनमें ये मोमनों की खास खुराक है, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार। इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना चाहिए कि प्राणनाथ जी हमें बाकी वाणी पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं। उलझम स्वरूप तो सारा ही हमने पढ़ना है, लेकिन ये खास धामधनी का श्रृंगार कितनी बारी कहाँ कहाँ होता है, श्यामा जी का कहाँ कहाँ होता है श्रृंगार है, तो उसमें एक एक अंग का वर्णन किया हुआ है। तो इसको बार बार हम फिर सुनता साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, इस आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज ने। बार बार स्वरूप को देखने के लिए यह सारा श्रृंगार।
पद्मावती पुरी जाकर पूरा हुआ है। अंकुर माफक अपने इन भी लिया सुख, इसने जो कुंवर आया था इसने भी अंकुर माफक सुख लिया है। आशाराम आया था कबीर पंथ से, आशाराम आए एक कबीर पंथी था, उसने भी जब श्री जी के मुखारबिंद से, क्योंकि जो भी आता है अनंत लोचन राज्य की महाराज अंदर ही बैठे हैं तो देखते ही पता लग जाता है कि भी ये क्या चीज चाहता है। तो श्री जी साहब उसको उस ग्रंथ से उसी हिसाब से, ये ग्रंथ बनाए किसने, ग्रंथ बनाने वाले कौन है, तो क्या वो इनके अर्थ नहीं बताएंगे। जो ब्रह्मा विष्णु महेश ने वेद शास्त्र पुराण उनके मुखारबिंद से उतरे हैं, उनको बनाने वाला कौन है। नीले पीले मंदिर में जा कारण माया रची, शास्त्र भी का कारण, और शास्त्र ले चले सदगुरु। तो अंदर प्राणनाथ जी की बैठक, सारी शक्तियां विराजमान है, तो उनको किसी से जाके पूछना पड़ेगा। वो बिना जो जैसा आ जाता है वैसी ही चर्चा, सर्वदेशी चर्चा होती है। एक उत्सव इंडिया दिल में हुए खुशहाल, और एक उत्सव इन्होंने भी किया, बड़े प्रसन्न हो गए। सब सुंदर साथ को ले जाते हैं घर में, और शिव जी साहब को भाई जुराज को ले जाके बड़े प्यार से ये भी उत्सव करते हैं। आजूज माजूज उतरे साथी लगे खेंचने, यहाँ पर मिर्गी का दौरा पड़ गया। आजूज मजूज दिन रात, आजूज मजूज नू नवी के पोते हैं, इसको आजूज मजूज को क्या कहा जाता है, दिन रात। अब मिर्गी का दौरा ऐसा बड़ा, दिन रात सुंदर साहब भी शरीर छोड़ने लगे। अब ये नहीं है शिव जी का मेरे को सूतक लग गया, खुद हर अर्थी के साथ शमशान घाट तक जाते हैं। चौपाई सुन लेना, एक को छोड़ के आते हैं दूसरा तैयार है, दूसरे को छोड़ के आते हैं तीसरा तैयार है। इस तरह से सुंदर साहब वहां शरीर छोड़ने लगे। श्यामलदास चलिया जाको चिंतामण नाम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। महामती लालदास जी ने सिर्फ इशारे किए हैं, दूसरी पिक्चरों में आपको डिटेल मिल जाएगी। अब क्या कह रहे हैं, चिंतामणि ने यहाँ शरीर छोड़ा, जाको श्यामलदास नाम, क्योंकि उसने खुद ही कह दिया था मेरा ये नाम हटा दो, मैं गादी पे बैठ के बड़े पापड़ बेल लिए, अब मेरे को ये नाम अच्छा नहीं लग रहा, मेरा नाम बदल दो। तो प्राणनाथ जी ने उसका नाम क्या रख दिया था, श्यामलदास। और क्या कहा था इसने, मेरे को छोटी से छोटी सेवा दो, तो प्राणनाथ जी ने उसको अपना डाकिया बना लिया था। जब बिहारी जी के पास चिट्ठी लेके गए ना, तो श्यामलदास पाती लेके गया, तो ये डाके का भी साथ में कांची भाई के साथ मिलकर काम करते हैं। अब यहाँ पर रामनगर में इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। निर्मलदास चलिया था महाजरों मिने, निर्मलदास महाजरों के बीच में तो इन्होंने भी अपना शरीर छोड़ा है। आया सूरत वतन से सो पहुंचा ठोरे अपने, सूरत से ये आए थे और अपने वतन अपनी सुरता को मूल मिलावे में लगा दिया था। श्याम बाई बेटी लाल बाई की गड्ढे में छोड़ा आकार, लालदास जी की एक ही बेटी थी, उन्होंने गड्ढे में शरीर छोड़ा है। सुख लिया अंकुर माफक फिर चली ने करार, बस इतना ही सुख उसके ताले में, एक ही बेटी थी, उसने गड्ढे में शरीर छोड़ दिया। इन भात दज्जाल ने साथी लिए छिनाए, अब कितने ही सुंदर सा, कहाँ तक वर्णन करें, यहाँ महामती लालदास जी कह रहे हैं कितने ही सुंदर साथ ने अपना शरीर यहाँ छोड़ा है। वो एक दिन ऐसा रहा फिर कब्या हुक्म से, फिर कितने दिन ऐसा चलता रहा। फिर देखिए इंद्रावती जी की कुर्बानी, जगह जगह कितना उनको बिलाप परम धाम की तरह मुख के करना पड़ता है। आप लगातार सुन रहे किस जगह इंद्रावती जी का इतना रुदन नहीं हुआ। फिर उन्होंने अर्जी लगाई मूल मिलावे में, फिर राज्य महाराज के हुक्म से मेर और अवल से, मेर कहां से हो रही है, परम धाम से, मेर और अवल से इटी हो तो हुक्म जुलूस सब दिन के कछु कमी न करत कसम, अर्जी करी धनी का हुक्म हुआ और धनी के हुक्म से ये बीमारी खत्म हो गई। इस समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुरदल खान है। अब इस समय औरंगजेब को पास कई पैगाम गए, जब औरंगाबाद के फतेहुल्लाह ने लिख दिया, वो फकीर इस तरह से सब जगह सबको मुसलमान अपनी कलाम सुना के, वाणी सुना के अपनी जो है जमात इकट्ठी करते जा रहे हैं। अब औरंगजेब को पता चला कि भी वो यहाँ पर रामनगर पहुंच गए, तो उनका सबसे बड़ा आदमी था पुरदल का, उसको कहा जाओ इन वैरागियों को पकड़ के लाओ। अब उसने अपने से नीचे अफसर को कहा शेख खिदर को। अब शेख खिदर जो है यहाँ पैगाम भेजता है रामनगर के राजा के पास कि हम यहाँ पर आ रहे हैं और उन वैरागियों को पकड़ दो हमें, नहीं तो हमारे साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। आया ऐथी होएंगे करते बड़ा शोर है, और ऐथी
जो है शोर करता हुआ आया राजा के पास कि हमें वो बता दो। तो यहाँ से जो है राजा अपना आदमी भेजता है कि जाके उनको को वैरागियों को कि यहाँ से 4 दिन के लिए चले जाए, हमसे बादशाह के बार बार संदेश आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे तुम्हें नहीं रख सकते हैं। एक लाठी आवे उनकी तो फेर ना सके हुक्म, एक छोटा सा पैगाम आता तो हम उसको भी मना नहीं कर सकते हैं। बाबू श्री जी साहब जी ने झुक के दिया जवाब। श्री जी साहब ने क्या कहा? न डरे बादशाह से, आवे क्यों ना सिताब। अरे हम तो उसी की इंतजार करें, वो भेजे तो सही आदमी, हमको पकड़ के कोई तो ले जाए बादशाह के पास। बैठे रहो घर अपने, दिन उपराला करो तुम। हमारी देखभाल करने के लिए मत आना उपराला, हमारी देखभाल के लिए किसी को मत भेजना, हम खुद निपट लेंगे अपने आप। राजा ने फिर पठवाया, तुम जाए कहो यो कर। फिर अपने आदमी को भेजते हैं, फिर वो आकर के कहता है जी राजा का हुक्म आप क्यों नहीं मानते हो? फिर कहते आइयो हम लेवेंगे तुम्हें बुलाए। 4 दिन बाद शांति हो जाएगी, फिर आप यही रामनगर आ जाना। जवाब दिया श्री जी ने, तुम कछु ना करो फिकर। श्री जी ने कहा आप कुछ फिक्र मत करो, हम निपट लेंगे खुद। फिर गया कोतवाल राजा पे सब कही बीतक। उसने कहा जी मैंने हर तरह से समझाया, वो समझने को तैयार नहीं है। राजा सुने अचरज भया, इन कछु ना आवे सक। वो कह रहे इनको डर ही नहीं लगता किसी तरह से। फिर वो अपने खास वजीर को भेजता है, जय सुवंश राय तुम कहो क्यों डरत नहीं तुम्हें। सुवंश राय को भेजते हैं और श्री जी के पास। तब हमारे दिल में बड़ी हुए बदनामी सुने कान। अरे राजा कह रहे हमारी बदनामी हो जाएगी, हिंदुओं वैरागियों को वो पकड़ के ले जाएगा, हम भी हिंदू हैं, कुछ तो शर्म करो राजा की। तब श्री जी साहब जी ने कहा जिन डरो मन में। अरे तुम बिल्कुल डरो मत, अपना बल दिखाया करे चर्चा उनसे। अब अपना बल दिखाया श्री जी साहब ने, जहरी शक्ति दिखाई, भाई हम उनको अपने आप निपट लेंगे। जो करते दूसरे दिन शेख किधर पहुंचे थाए। अब शेख किधर सीधा आ गया, राजा को कहने लगा बताओ वैरागी कहाँ हो गई, सीधी सड़क जा रही है, मुझे कोई मतलब नहीं, जाके पकड़ लो। अब वो शेख इधर डर गया, वो कहने लगा ये जो राजा कह रहा है सीधी सड़क जा रही है, लगता है दाल में कुछ काला है, लगता है वैरागी ज्यादा दम वाले हैं तभी ये कह रहे सीधी सड़क जा रही है। अब वो सोच में पड़ गया, तो भिखारी दास के साथ सलाह मशवरा करने लगा हमें अब क्या करना चाहिए। सुंदर साहब जी यही प्रसंग बंद करते हैं क्योंकि अभी 15 मिनट तक हमारी चर्चनी का समय हो रहा है। और कल ठीक 10 बजे हर्षद भाई जी हमारे सामने हैं और अमर ज्योति जी भी हैं, ठीक 10 से 11 वाणी गाएं और भजन कीर्तन, और ठीक 11 से 12:30 तक बीतक साहब चलेगी। कल नारियल का नछावर सुंदर साहब जी 20 रुपए है केवल, और जिन्होंने नारियल नीचे जाके तोड़ने हैं अपने अपने पैसे जो है तिवारी जी के पास ऑफिस में लिखवा दे। एक बोरी पूरी नारियल की आ गई है, जिसने मिलाप के ऊपर नारियल तोड़ना हो 20 रुपए तिवारी जी के पास जमा करा दें। हम मिल करके चौपाई दुराइए सुंदर साहब जी। पहले हमें पठाओ तो मैं, पहले हमें पठाओ तो अब हमें क्या करना, अब हमें क्या करना, क्यों करे पकड़े हमें, क्यों करे पकड़े हम। तब भिखारी दास कहा, तब भिखारी दास कहा पहले हमें पठाओ तो मैं, पहले हमें पठाओ तो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। आपको 2-3 दिन में तब देंगे जब थोड़ा सा और आपको बता देंगे। अब चलिए ये परम धाम शुरुआत में जगदीप वो दूसरा दे ये चांदनी चौक आपके ही, अब आप बोलते जाएंगे साथ साथ। ये क्या है, कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। ये वृक्ष हरा कौन सी दिशा में है? और ये कितनी सीढ़ियां चल रही हैं? और ये क्या लगा हुआ है? कटेड़े को रेलिंग कहते हैं, जिसको कटेड़ा समझना है, रेलिंग भी अपने घरों में लगाते हैं तो उसको कटेड़ा कहते हैं। और ये क्या है?
और इसकी चौखट कौन से रंग की है, और ये रंग क्या है दरवाजे का, और ये कितने भौम ऊंचा है, हाँ जी, दूसरे भौम में दरवाजा नहीं है। अब ये कौन सी भौम का ये नक्शा है, बोलिए, ये 5वीं भौम, 5वीं, ये देखिए, ये जिस पे लाइट जा रही है, ये 6000 मंदिरों की एक 6000, ये गोल क्यों है, ये 6000 मंदिर बने हुए हैं गोलाई में, इसलिए 6000 मंदिरों की एक हार है, और ये 6000 मंदिरों की ये दूसरी हार आ रही है। अब ये क्या है सुंदर साथ जी, 28 स्तंभ का चौक, और ये क्या है, मुख्य दरबार, ठीक है, ये मुख्य द्वार आ गया। और अब अंदर चलना है, ये क्या है, 4 चौरस हवेली, आगे क्या है, और उसके बाद क्या है, पंचमोले, पंचमोले ये है जी पंचमोले, 1 2 3 4 और 5 मंदिरों की एक हवेली को पंचमोला कहते हैं। आगे समझ। अब ये बताइए ये क्या है, 9 चौक, और एक एक में कितने मंदिर हैं, 12। और राजी महाराज और हम सब सुंदर साथ कौन सी चौक में शयन करते हैं, इसमें, इसमें बीच वाले, इसमें, हाँ जी, ये बीच में राज श्यामा जी का है। और अब अपना अपना मंदिर ढूंढो, अपना अपना मंदिर ढूंढ, ये अपना अपना मंदिर ढूंढिए, 12000 मंदिर हैं सारे हमारे, ठीक बात है। ये बीच में राज श्यामा जी का है और बाकी हर एक के साथ, फिर डर वाली तो कोई बात नहीं, हम ये सोचेंगे श्यामा जी के साथ राजी है, सबके साथ राजी शयन करते हैं। और ये देखिए एक एक मंदिर, हर एक का शयन कक्ष है, और ये देखो ये बेड लगा हुआ, राजी आपके साथ आके शयन करते हैं। और ये देखो कुर्सियां लगी हैं, सोफा सेट लगा है, ये अलमारियों में आपका श्रृंगार, आभूषण और वस्त्र सारे रखे हैं, और झूले भी लगे हैं हर छप्पर के, राजी आपके साथ बैठ के झूला भी झूलते हैं। तो ये हर एक का एक एक शयन कक्ष है। ये सारी कौन सी भौम है, ये 5वीं भौम है। अब ये रात को जब राज श्यामा जी शयन कर रहे हैं, हम कौन से दरवाजे से राजी के पास, श्यामा जी के पास आते हैं, उत्तर के दरवाजे से, और हम तब बाहर की परिक्रमा करते रहते हैं, और 8 सखियां अंदर चली जाती हैं, 4 राजी के पास, 4 श्यामा जी के पास, और राजी को दक्षिण वाले बाथरूम में ले जाते हैं यहाँ से, और श्यामा जी को इधर उत्तर वाले बाथरूम में। और ये जब तैयार होके आ जाते हैं तो वस्त्रों का श्रृंगार इन्हीं के बाथरूम में, सिर्फ वस्त्रों का, ये रात का शयन है, देख लीजिए। और इस बार ये वस्त्रों का श्रृंगार 5वीं भौम में है। आभूषणों का श्रृंगार कौन सी भौम में होता है, 3री भौम में। आभूषणों का श्रृंगार ये 5वीं भौम में है। केसरी रंग की जार, सफेद रंग को जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ा की बिछोरी, नीले न पीले रंग को पटका। ये कौन सी दिशा में है बाथरूम, दक्षिण दिशा में है। और राजी महाराज शीश कमल कौन सी दिशा में करके सोते हैं, दक्षिण में, और चरण कमल किधर है, उत्तर में। और जब श्यामा जी भी सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ा की गंज की, नीली लई को चढ़िया, दोनों जने आते हैं तो किधर मुख करके बैठते हैं, पूरब की तरफ मुख है, पश्चिम की तरफ पीठ हो जाती है, और सिंहासन ये शेज कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। ठीक है, अब आगे चलिए। ये आ गई सुंदर साजी 6ठी भौम। अब ये 6ठी भौम में 28 स्तंभ के चौक में तखत अरवा है। इसकी खूबी क्या है, 12000 सखियां और राज श्यामा जी, ये तखत अरवा देखिए, राज श्यामा जी और 12000 सखियां इकट्ठी एक ही तखत अरवा में बैठती हैं। जब हमें दूर दूर जाना है सागरों में, तो 12000 सखियां और राज श्यामा जी इकट्ठे एक ही तखत अरवा में बैठते हैं। और ये है कहाँ पर, 28 स्तंभ के चौक में। और ये देखिए सुखपाल, ये सुखपाल ध्यान से देखिए, ये कहाँ खड़े होते हैं, 6000 मंदिर एक लाइन, 6000 मंदिर की दूसरी लाइन, और ये बीच में यहाँ से 28 स्तंभ जो होते हैं, ये यहाँ पर ये सुखपाल यहाँ के खड़े हो जाते हैं। ये नक्शा हर एक भौम के अंदर है, ये ध्यान कर लेना। 9 भौम है ना,
सुंदर साथ जी 9 भोम में सेम नक्शा आपको मिलेगा, थोड़ा थोड़ा बीच में अंतर हो जाएगा, बस कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। इसको ध्यान से देखिए, ये तखतरवा और ये सुखपाल, ये कहाँ खड़े हैं? 2 मंदिरों की 6,000 की जो अभी आपको दिखाई है उसके बीच में। ये देखिए अब ये नोचो बीच में हमारा शयन कक्ष आ जाता है, इसमें राज्य श्यामा जी का और हमारे आसपास आ जाते हैं। ये पंचमोले हैं जो अभी आपको दिखाए थे। और ये देखिए अब ये जब सुखपाल चलते हैं, किस टाइम चलते हैं ध्यान दीजिए, तीसरी भूम के अंदर जब राज्य दोपहर को 12 से 3 बजे शयन करते हैं, उस समय सुखपाल चेतन है और हमारे मन बेगी से छठी भूम से तीसरी भूम के झरोकों में आकर लग जाते हैं। और हम सखियां कहाँ से आती हैं? कोई सखी फूलबा, कोई नूरबा, कोई खड़ोकली, कोई ताड़बन, कोई बड़ोबन, मधुबन, महाबन, उनमें से होकर श्री राजी के चरणों में आके लगते हैं 3 बजे। और उस समय राजी कहते श्यामा आज सखियों से पूछो कहाँ चल रहा है, तो श्यामा जी कहेंगी, सखियां कहेंगी हमें तो आज पाट के घाट जाना है, तो वही बात राजी के मन में होगी। तो ये सुखपाल आकाश की तरफ बढ़ती है, कोई सुखपाल राज श्यामा जी के बाईं तरफ, कोई सुखपाल राज श्यामा जी के दाईं तरफ, कोई आगे कोई पीछे। करोड़ों पशु पक्षी, आसमान के पशु पक्षी आसमान पर, जमीन के पशु पक्षी जमीन पर धनी धनी करते, पिया पिया गाते, धनी को रिझाते, छड़ी फिरावते, हुक्म जमाते चले जाते। तो ये रोज शोभा यात्रा निकलती है और हम सोचते हैं 10 साल में निकालेंगे। शोभा यात्रा कौन निकाले? परम धाम में रोज शोभा यात्रा निकलती है। हमारे दिल में जोश नहीं है, हमारे दिल में आवेश नहीं है, क्योंकि हमने अभी समर्पण भावना हमारे हृदय में धाम धनी के प्रति नहीं आई। जीव अभी तक ढूंढा बना हुआ है, अभी ये सुहागी बना नहीं, इसलिए जब तक सुहागी नहीं बनेगा जोश आवेश धनी का आ ही नहीं सकता। अब चलिए 7वीं भूम में। ये 7वीं भूम में 2 ताली के हिंडोले आएंगे सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये क्या आमने सामने है। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, इधर 2 सखियां बैठी हैं, इधर 2 सखियां बैठी हैं। जब दूल्हा चलेंगे सामने आएंगे तो 2 सखियां, इधर 2 सखियां आएंगी, यूं ताली बजाएंगे इस तरह से। आगे समझ सबको? ये आमने सामने 2-2 सखियां बैठी हैं, आमने सामने झूला होंगे तो हम इस तरह से ताली मारेंगे। इसको इसलिए क्या कहा जाता है? 2 ताली वाला हिंडोला। और ये कहां पर खड़े होते हैं? अब ये देखिए, ये देखिए, ये इन 2 के बीच में जो जगह है ना, यहाँ पर ये झूले आकर 7वीं भूम के हिंडोले खड़े हो जाते हैं। ये नक्शा आपको बताया है 9 भूम के अंदर सेम नक्शा, तो 7वीं भूम में हिंडोले उसी तरह से आके चेतन है, मन बेगी से अपने आप चलते हैं। अरे रावण अपने विमान पे मन बेगी विमान चलाता था, और ये तो हमारा अरश अजीम है, हम वहाँ के रहने वाले हैं, हमारी इच्छा से नहीं चलेगा कुछ, तो फिर क्या अंतर रह गया बोलिए। अब आइए ये 4 ताली वाला हिंडोला, इसमें चारों तरफ से जब सखियां बैठती तो 4 तालियां बजती हैं। तो ये सुंदर सा जी 8वीं भूम के 4 ताली के हिंडोले हैं। अब आइए 9वीं भूम में। 9वीं भूम की शोभा थोड़ी अलग हटके, ध्यान दीजिए। ये 9वीं भूम है, इसके अंदर एक एक मंदिर छज्जा आगे की तरफ निकला है। वो क्यों निकला है? क्योंकि ये यहाँ पर हमने बैठना है और यहाँ राज्य में जिस भूम का वर्णन करेंगे, और ये चारों तरफ एक एक मंदिर है, हम इसकी परिक्रमा उछलती कूदती है खूब, और यहाँ 162 कुर्सियाँ सब लगी हैं। ये देखिए, ये 162 कुर्सियाँ लगी हैं। ये 9वीं भूम सब सुंदर साहब को नजर आ रहा है जहाँ लाइट जा रही है। ये 9 भूम के एक एक मंदिर छज्जा आगे निकला हुआ है। अब राज्य पूरब की तरफ बैठे हैं। ये देखिए, ये है हमारे परम धाम। ये केल, गोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, और ये केल का पुल आ गया, ये बट का पुल आ गया, बीच में
जमुना जी, और ये अक्षरधाम के केली वो अनार अमृत जामुन नारंगी पर, और ये अक्षरधाम है। ये हमारा ड्राइंग रूम है, इसलिए इसके 4 चांदनी चौक है। हमारा एक चांदनी चौक है, तो इसके कितने चांदनी चौक है? 4 चांदनी। ये यहाँ पर अब रांची पूरब की तरफ है, और हमें कह रहे हैं वो देखो सामने अक्षरधाम, और हमारे कानों में आवाज नहीं जा रही। क्यों नहीं जाती? हम इश्क के अंदर इतने गर्क हैं, और रांची हमें इतनी बारी कहते वो अक्षरधाम, हमारे कान में आज तक आवाज ही नहीं गई थी। जब राज्य ने आनंद को सत्ता में बदला, स्थापित किया, और सत्ता को आनंद में स्थापित किया, तब हमें अक्षरधाम का सुनाई शब्द दिया। ये अक्षरधाम, ये उसके साथ घाट, और ये बीच में जमुना जी, और ये हमारे साथ घाट। ये पूरब की दिशा, वहां पर राजी महाराज बैठ के 9वें भौम के अंदर हमें समझाते हैं सुंदर साथ जी। ये सामने देखिए, ये पूरब। अब दक्षिण में चलिए, ये दक्षिण में ये क्या है? 9 भौम 10वीं आकाशी। ये क्या है? हाँ जी शाबाश। और ये क्या है? 28 स्तंभ का। और ये क्या है? मानिक पहाड़। ये कौन सी दिशा में है? कौन सी दिशा में? दक्षिण। दक्षिण। और बट पीपल की चौकी भी इधर ही दक्षिण में आती है। हम वाणी गायन में सुनते हैं ना, बट पीपल की चौकिया 4 भौम इंडोले, ये सुख हम कब लेंगे, हक हादिरू बेले। ये दक्षिण दिशा में ही बट पीपल की आगे चौकी आ जाए। और ये क्या है? ये कुंजनी कुंज आ गया। अब चलिए पश्चिम की तरफ, जो हरक बाई का जुट प्रातः नवरंग बाई का नृत्य जब चल रहा है, उस नृत्य को देखते हुए हरक बाई का जुट दक्षिण दिशा से होता हुआ पश्चिम दिशा में आ जाता है। ये क्या है? फूलबाग, और इसके नीचे है नूरबाग। और ये फूलबाग 120 किलोमीटर लंबा है, और परमधाम का हिसाब लगा लो कितना लंबा चौड़ा फूलबाग होगा। इसके अंदर इतनी ज्यादा महक है, जिसकी महक से सारा परमधाम खुशबू पूरी भर जाती है। और अब सखियां बांदरों के साथ आई हैं सुंदर साची, तो ये है अनबन। अनबन से क्या लेना है बताइए? सब्जियां, फल वगैरह जो कुछ है, ये अनबन है। और ये क्या है? दूब दुलीचा। और दूब दुलीचा में प्यारी प्यारी घास लगी हुई है। इतनी प्यारी घास है, यहाँ से हटने को दिल ही नहीं करता। पूरा बहुत लंबे चौड़े ये बगीचे, हर तरह की घास लगी। और ये क्या आ गया? पश्चिम की चौगान आ गई। और ये यहाँ पर सारी पूरी रेती कैसी है? 2 खूनी, 3 खूनी, 4 खूनी। और ये हमें चुभती नहीं है, इतनी कोमल, इतनी नरमाई, उसी में हमारे पांव धंसते हैं। और यहाँ पर हम करते क्या है? पशु पक्षी की सवारियां। शेर के ऊपर बैठ जाएंगे राजी महाराज, घोड़े के ऊपर बैठ जाएंगे, असवारी पशु पक्षियों पर ये धनी करत हैं। जब वाणी के अंदर हम सुनते हैं ना लगातार, तो ये पश्चिम की चौगान में पशु पक्षियों की सवारी करते हैं। अब दोबारा ये क्या है? फूलबाग के नीचे क्या है? और ये क्या है? अनबन। यहाँ सखियां क्या करती हैं? हाँ जी। और ये क्या है? दूध नीचा। और ये अनबन और फल फूल ले जाके कौन से मंदिर में रखती हैं? सफेद मंदिर में। हाँ जी बिल्कुल ठीक। और भोजन की रसोई कहाँ तैयार होती है? कौन से मंदिर में? श्याम। और उसके बीच में कौन सा मंदिर है? सीढ़ियों वाला। और ये पश्चिम की चौगान है। हाँ जी। अब आगे चलिए उत्तर दिशा में। अब आइए उत्तर दिशा में, ये क्या है? 9 भौम 10वीं आकाशी है, ठीक है। और अब आइए ये क्या है? हम रोज सुबह बोलते हैं, बड़े बन और लाल चबूतरा, चलो बैठिए जाए, पशु पक्षी का मुजरा ले में, नई नई खेल दिखाएं, मारा वाला जी, चलो जमुना जल झील। ये है लाल चबूतरा। यहाँ पर हम सोफे सेट कुर्सियां लगी, यहाँ बैठ जाते हैं। और ये क्या है? बड़ो वन।
ये बड़ो बना सुंदर साथ जी। यहाँ पशु पक्षी आपस में लड़ाई, राज्य कहते हैं बोलो आज शेर की और खरगोश की लड़ाई होनी है, कौन जीतना चाहिए? रूहे कहेगी खरगोश, तो खरगोश ही जीतेगा। ये क्या है? बड़ो वन, भूलना नहीं सुंदर साथ जी। ये बड़ो वन, ये आगे मधुबन, ये महावन और ये पुखराज पहाड़। ये देखिए ये पुखराज पहाड़। ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। और ये क्या है? कौन बताएगा? 16 हांस का चैबच्चा, ये 4 चैबच्चे आए हैं सुंदर साथ जी। और ये क्या है? ये है ताड़वन। इसकी विशेषता क्या है? सिर्फ ताड़वन के अंदर 10 भौम का एक ही झूले आते हैं। 10वीं भौम से ऊपर से झूले आते हैं और नीचे तक जाते हैं। बाकियों में एक एक भौम के झूले हैं। ताड़वन के अंदर 10वीं भौम से नीचे तक झूले आते हैं ताड़वन। और ये क्या है? यहाँ पर कौन बैठता है? हम सब सखियां राज श्यामा जी के साथ बैठती हैं। ये क्या है? बड़ो वन। यहाँ क्या होता है? हाँ, और पश्चिम की चुगान में हम सवारी करते हैं। और यहाँ बड़े वन में पशु पक्षियों का आपस में जो लड़ते हैं वो हम देखते हैं। और ये मधुबन, महावन और ये पुखराज। ये अब चलिए 10वीं आकाशी पूर्णमासी की रात्रि को हम बिता के कौन सी यहाँ पर आए हैं? कृष्ण पक्ष के एकम के दिन इस ब्रह्मांड में हम आए हैं। ये ध्यान रखना है। हमने रात कहाँ बिताई थी? 10वीं आकाशी पे पूर्णमासी की। यहाँ पर हम रात बिता के राज श्यामा जी के साथ मस्ती करके फिर कृष्ण पक्ष की एकम में मोह सागर के खेल में आए। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये नहरें हैं। ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी नहरें हैं। एक एक बगीचे में चारों तरफ ये नहरें हैं। ये देखिए ये सब नहरें हैं। और हमने जाना है यहाँ पर, जब हम यहाँ पर चलेंगे तो क्या बन जाएंगी? पटड़ी बन जाएगी। तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे। और ये पेड़ लगे हुए हैं, हर तरह से यहाँ पर फल फ्रूट है जो हम वहाँ पे तोड़ के खा सकते हैं। और एक एक फल में 5 का स्वाद है। और एक फल तोड़ोगे वैसे का वैसे फिर उसी समय लग जाएगा। और ये देखो ये 4 पाइप पहले भूम के नीचे से आ रहे हैं। ये आकर के 10वीं आकाशी में खुलते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर हम झीलना भी करते हैं। ये मत सोचिए कि हम सिर्फ जमुना जी में झीलना करते हैं, खड़ोकली में भी झीलना है, यहाँ भी झीलना है, हौज कौसर में भी झीलना है। ये परम धाम है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ हम झीलना भी करते हैं। और उसके बाद यहाँ टेबल्स लगी हैं, टेबल लग जाती हैं जहाँ पर हम भोजन करते हैं रात्रि का। वन फल खाएं, भोजन खाएं, दूध फल जो भी लेना है ये यहाँ पर टेबल लग जाती है। और ये राज श्यामा जी ये बीच में। और यहाँ देखिए ये कुर्सियाँ सोफे सेट लगे हैं। तो यहाँ पर नवरंग बाई नृत्य करती है। यहाँ पर नृत्य भी होता है सुंदर साथ जी, पूरा जुट। और ये नहीं है कि खाली नवरंग बाई का नृत्य चलता है, बारी बारी सखियों की बारी आती है। 300 सखियों का जुट है। लेकिन जब खेल में उतरे तब नवरंग बाई की बारी थी, इसलिए नवरंग बाई का नाम लिया जा रहा है। तो ये सुंदर साथ जी ये क्या चीज है? ये कौन सी भौम है? 10वीं आकाशी है। हम यहाँ पर कब आए थे? पूर्णमासी। और इसके बिताने के बाद हम इस खेल में कब आए हैं? कृष्ण पक्ष की एकम वाले दिन। और वापस कब जाएंगे? शुक्ल पक्ष में जाएंगे। कब जाएंगे? उसी दिन। क्योंकि वहां सोई घड़ी वहां एक पल भी नहीं हुआ, इसलिए राज श्यामा जी का श्रृंगार को भी मूल बागा कहा गया कि वो अभी श्रृंगार बदला नहीं, एक पल भी नहीं हुआ उस श्रृंगार को। इसलिए वो श्रृंगार वैसे का वैसा रहेगा। इसलिए उस श्रृंगार को बार बार पद्मावतीपुरी धाम में सुबह और शाम श्री जी अष्टपहर में वर्णन करते हैं। अब समय पूरा होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।